के बाद अगर हम लोग बात करें व्हाट इज़ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो ये वो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि डार्कनेस वाले पार्ट को, जो डार्क है, अंधेरे वाला हिस्सा है, उसको रोशनी वाले हिस्से से अलग करती है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ये सनलाइट है, तो ये लाइट जो इस पार्ट पर पड़ रही है, यहाँ पे जो है रोशनी है, दिन है, और यहाँ पे जो सनलाइट नहीं जा रही वहाँ पे नाइट है, रात है, अंधेरा है। तो जो ये अंधेरे वाले पार्ट को रोशनी वाले पार्ट से ये लाइन जो है उसको अलग कर रही है, तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें व्हाट इज़ द रोटेशन, तो रोटेशन जो है एक स्पिनिंग मूवमेंट है अर्थ की अपने ही एक्सिस के ऊपर, और अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। इसीलिए हमें जो है सनराइज़ जो है वो ईस्ट में होता है और जो सनसेट है वो वेस्ट में होता है, ये इसका इफ़ेक्ट है। और जो ये रोटेशन है, ये एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ 24 आवर्स का टाइम लेती है, और ये 24 आवर्स हमें एक दिन देते हैं। ये दूसरा इफ़ेक्ट है रोटेशन का। तो अगर हम लोग इफ़ेक्ट की बात करें तो दो तरह के इफ़ेक्ट इसके मीनिंग में ही आ जाते हैं। फर्स्टली, इसी के कारण जो है 24 आवर्स का एक दिन बनता है, और सेकेंडली क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट को मूव करती है, तो इसीलिए सनराइज़ जो है वो ईस्ट में होता है और सनसेट जो है वेस्ट में होता है। और तीसरा इफ़ेक्ट इसके मीनिंग से ही क्लियर होता है कि जो डे और नाइट की अकरेंस है, डे और नाइट का होना है, वो इसी रोटेशन के कारण होता है। अगर हम लोग ये क्वेश्चन उठाएं कि अगर अर्थ अपने आप में रोटेट ना करती अपने एक्सिस के ऊपर तो क्या होता। अगर अर्थ रोटेट ना करती तो जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है कि वो हिस्सा जो कि सनलाइट को गेन करता वहाँ 24 घंटे का दिन होता, और जो हिस्सा सनलाइट को गेन नहीं करता वहाँ 24 घंटे की रात होती। अर्थ की रोटेशन के कारण और अर्थ के जो झुकाव है एक्सिस का, उसके कारण ही जो दिन और रात है वो बनते हैं, और दिन और रात की जो लेंथ है उनमें जो है डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ द रोटेशन, वो मैंने आपको पहले ही मीनिंग में क्लियर कर दिया है कि इसके कारण ही दिन और रात बनते हैं। रोटेशन जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होती है, उसी के कारण जो सनराइज़ है वो ईस्ट में होता है और जब सनसेट है वो वेस्ट में होता है। 24 घंटों का जो एक दिन है वो हमें रोटेशन के कारण ही मिलता है। इसके अलावा जो पानी है ओशियन का, वो दिन में 2 बार उसमें टाइड्स आते हैं, वो भी रोटेशन के कारण ही आते हैं। और रोटेशन के कारण ही, क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो बाकी जो हेवनली बॉडीज़ हैं हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर हम लोग रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन जो है पृथ्वी का, अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर लगाना है। जैसे कि हमने पीछे किया था कि 1513 में निकोलस कॉपरनिकस ने ये प्रूव किया था कि जो अर्थ है वो मूवेबल है, और जबकि सन है वो कांस्टेंट है। अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाती है, तो ये जो गति है, जो अर्थ की ये मोशन है, वो रेवोल्यूशन कहलाती है। जो ये रेवोल्यूशन अर्थ सन के इर्द गिर्द करती है, ये एक फिक्स्ड पाथ पर करती है, जिसे कि हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और जो ये शेप बनाती है वो ओवल शेप, इलिप्टिकल शेप जो है होती है, जिसे हम दीर्घवृत्ताकार शेप कहते हैं। एक वृत्त सा बनाती है, चक्कर सा बनाती है, जो कि जो एग की शेप का होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि कितने टाइम पीरियड में जो रेवोल्यूशन है अर्थ एक पूरा करती है, तो एक रेवोल्यूशन पूरा करने में अर्थ 365 डेज़ और 6 आवर्स का टाइम लेती है। स्टडी को इजी करने के लिए हम 365 डेज़ ले लेते हैं, और 365 डेज़ का एक जो साल बनता है, जो 6 घंटे बच जाते हैं। अगर हम 4 महीनों को काउंट करते हैं 6 × 4, तो 24 आवर्स उसका एक दिन बन जाता है। इसीलिए जो 4 सालों बाद है वो लीप ईयर आता है। लास्टली जो लीप ईयर था वो 2016 में था, उसके बाद 2020 में था, और नेक्स्ट जो लीप ईयर है वो 2024 में होगा, क्योंकि 4 सालों के बाद जो है लीप ईयर आता है। और वो फरवरी का जो 28 डेज़ होते हैं, लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज़ होते हैं, और जो ये लीप ईयर है वो 366 डेज़ का होता है।